शंकर भगवान की, धूमेश्वर महादेव की। हमारे बीच में सतगुरुदेव भगवान स्वयं धूमेश्वर महादेव चढ़ करके आए हैं। हमारी परम पुनीत भागवत कथा हम सबके बीच में पूजनीय महाराज जी श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर अनिरुद्ध जी महाराज धूमेश्वर सरकार हम सब के बीच में सतगुरुदेव भगवान पधारे हैं। जोर से एक बार धूमेश्वर महादेव के लिए जयकारा लगाएं। बोले धूमेश्वर महादेव की। मिश्रा परिवार की आज भागवत सफल हो गई। पूज्य गुरुदेव के चरण पड़ चुके हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की। आप सब लोग नीचे बैठ जाए, है ना? सभी लोग बैठ जाएंगे। मंच पर जो भी है बच्चों को नीचे उतारो सबको। सभी एक बार बोलेगा मेरे साथ, धूमेश्वर धाम की, धूमेश्वर धाम की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। जो गुरुदेव जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा सभी अपने जगह से ही गुरुदेव को प्रणाम कर लें, उनके चरण स्पर्श कर लें। आप सब लोग वहीं से गुरु जी को प्रणाम कर सकते हैं, है ना? आपको यहीं से आशीर्वाद मिल जाएगा। महाराज जी सब लोग मंच में सब लोग बैठ जाओ, खड़े को मत रहो, बैठ जाओ। वंदे महापुरुष चरण वंदे उमापति सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे कनकभूषणं नगधरं वंदे प्रसूनां वंदे सैनिटरी में दिख तो नहीं हुए रावण एग्जैक्ट तो कलर से नहीं मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे श्री
धूमेश्वरम् सकल गुण निधानम पारणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे राम हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे भागवत भगवान काशी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परिषद जी महाराज की संत समाज की हनुमान जी महाराज की भुवनेश्वर धाम की पार्वती पते हर हर महादेव। भावे उदयन बहुजन्म शमनजिते सत्संगमं चलते पुरुषो यदा निगमकल्पतरोरजगतं फलं सुखमुखादमतदृशंयतं पिबते भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा ग्राम खेरुआ सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज का पावन शाम है। आप सबको एक सुंदर कथा मत खिला रहे हमारे आचार्य नसीम मथुर शास्त्री जी महाराज के कविता गायन हमारे मिश्रा जी और समस्त मिश्रा परिवार और समस्त आसपास से पधारे हुए हमारे भक्त श्रोता समाज माता ये विशेष भगवत कृपा है आप सब पर कि हम इस पांडाल में बैठे। यहाँ आकर के पांडाल में बैठना भी एक बड़ा इस समय लोगों को मन लगना भगवान का काम बड़ी कठिनता की बात है। मन तो लगता है लेकिन भगवान की कथा में नहीं लगता। कहीं किसी का पत्ते खेलने में लगता है, कोई घूमने में लगता है, कहीं किसी में सोने में लगता है। बोले किसी धाम में क्या करेंगे, वहाँ जाकर लपट लग रही है।
बड़ा सो लेते शाम के समय देखें, ऐसा मन विचार बना लें। कई लोग तो पत्ते खेलने में लगते अपने, हाँ 2-4 बार खेल ले फिर देखते बच्चे का शाम कर देख चले जाए, एक दिन चले जाए और 7 दिन तो है 4 दिन हो गए, ऐसा विचार बनाते हैं। लेकिन भगवत कृपा जब होती है, भाग्य उदय न बहुजन सदन जितना, जब आपके पुण्य का उदय होता है तब कहीं भगवान की चर्चा सुनने के लिए हमारा मन बनता है, तब कहीं से पांडाल में बैठने का मन आपका बनेगा। अन्यथा बोले चलो थोड़ा देगा, ठीक ठाक चल चल। तुलसी पूछ ले आपसे हर चर्चा न सोहाय, तो मानव के पाप होते भगवान कथा भगवान के कार्यों में लगने नहीं देते। वो सोचने लगते हैं कथा में मन लग गया तो हमारा क्या होगा, हमको तो भागना ही पड़ेगा। भगवान का नाम तो वो है राम हो राम कहे जय जनुहाई, तिन है न पाप पुण्य समुआही। भगवान का नाम तो वो अग्नि स्वरूप है, चिंतावान है। कि धोखे से भी जमाई लेने को भी भगवान का नाम लेते हैं, राम राम हरिओम करते जब सवाई लेते उस समय जवाई लेने पर भी जो है भगवान का नाम निकल जाता है तो पापों का पुण्य नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की क्षमता है। वो भगवान का नाम हमारे पापों से जो है वो लेने नहीं देते, मन नहीं लगने देते। और आपका मन लग रहा है भगवान का नाम तो विशेष कृपा है ठाकुर, ये आपके पुण्य हैं कि आप पंडाल गा करके बैठे हैं। अच्छा श्रोता बन के बैठे, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते श्रोता, एक सरोता, एक श्रोता। हाँ श्रोता होते हैं, एक सरोता होते हैं। सरोता कैसे होते हैं, आएंगे भी कथा में परंतु उनका मन नहीं लगेगा, चर्चा जरूर करेंगे थोड़ा की, हाँ टाइम ठीक है पंक्ति में थोड़े हल्के बताइए ठीक है, हाँ ठीक है हाँ ये व्यवस्था में यही व्यवस्था हो जाए तो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ कहते रहे। श्रोता की तरह सरोता होता है ना काफी, एक होता है श्रोता, तो वही कथा में आएंगे अगल बगल देखेंगे तो सम्मान बढ़िया अच्छी नींद भी बहुत जल्दी आती है। अब देख लो भगवान कथा में वैसे घर में नहीं आई, कथा में बैठो नींद आ जाता है, जिसको नींद न लगे तो कथा में आ जाए बढ़िया नींद आएगी। बता अब भजन में बैठो, हाँ हमारे आचार्य बैठते हम लोग जब करते हैं तो अपने आप में आ जाते, भजन करो वहीं आने लगते हैं। जो श्रोता होते हैं वो कुछ प्राप्त करते हैं, तो भगवान की जो चर्चा होती है जो आनंद लेते हैं वो वही ले पाते तो उसका ज्ञान होता है। नित्यम ब्रह्म संतीत्वा प्राप्तयो परमात्मनि इंद्रम चामन्यते रंकम निपां तिं कथा। तो हम लोग इस प्रकार का माहौल बनाते हैं, इस प्रकार के घर में घर गृहस्थी में इस प्रकार का माहौल होता है। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है और आश्रम गृहस्थाश्रम में ही भगवान का अवतरण हुआ है। इसी में साधु महात्मा आते, इसी में महात्मा, इसी में परमात्मा, सब इसी गृहस्थाश्रम से ही आते हैं। बहुत बड़ा आश्रम है, परंतु उस आश्रम को आश्रम की तरह बना के रखें। अच्छा कौन कौन चाहता है हमारे गृहस्थाश्रम में सभी इस प्रकार सुखी संपन्न रहें, कलह न हो? कौन कौन चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो इसके लिए काम तो करना पड़ेगा। क्या करोगे? नियम बनाने पड़ेंगे। प्रातः काल खड़े होना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान की पूजा आरती करना। आज हिंदू समाज में लोग पीछे छूटते चले जा रहे हैं। हमारे गांव का अपने अपने गांव में जो भी खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी आदत, प्रातः काल जब खड़े होते तो भगवान को दर्शन हाथों को देखते हैं। हाथों रात्रि बसते लक्ष्मी कर्म से सरस्वती करमूले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार मंत्र बोलते हैं। अर्थात इसलिए कहते हैं हाथों को देख करके, हाथ कोई साधन नहीं, ये हाथ तीर्थ हैं, कर हैं, ये हाथ तीर्थ स्थल कहे जाते हैं। ये हाथों को हम लोग आचमन करते हैं, ये ब्रह्म तीर्थ है। ऐसे आचमन देते हैं हम देते हैं, ब्रह्म तीर्थ है और ये ऋषि तीर्थ है और ये
ये देवतीर्थ है, ये पितृतीर्थ है। इसी में सारे तीर्थों का नाम, इसी में सारे पर्वत हैं। धातरेखा करके धातरेखा करनी पड़ी है, इसलिए काम पूरा ज्ञान है। तो हम लोग देखते भगवान का जो भजन करते, भगवान के भजन में जो ताली बजाते, जो भगवान के कार्यों में जो हाथ लगते वो सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। तो भगवान के कार्यों में कम से कम लगता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं उनके पास यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है परंतु वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है, पहले प्रकार के। दूसरे प्रकार के होते हैं यहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। दूसरे तीसरे यहाँ भी सब कुछ है वहाँ भी सब कुछ है। चौथे यहाँ भी कुछ नहीं है वहाँ भी कुछ नहीं। हम सब में ऐसे प्रकार के लोग होंगे और आप अपने अपने ध्यान से देखना, अपने विचार करना, आप किस में से हो, फिर बताना हमको कौन से नंबर के, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 प्रकार के लोग होते हैं। और बताना आप कौन से नंबर में आ रहे हैं, तो नंबर बताएं। पहले नंबर के इनके पास यहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है। ऐसे कौन से प्रकार के लोग होते हैं? प्रभावशाली, परोपकारी, प्रभावशाली, चलावादार जिनको बोलते हैं। तो इनके पास यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ वो कहें वहीं की जगह हो जाती है, वहीं कब्जा कर देते हैं। उनका वर्चस्व है तो यहाँ पर खूब उनका चलावा है, खूब भगवत के पास खूब चल रही है, खूब सब कम बनते हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद उनके पास ऊपर बड़े गुस्सा हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पापाचार से इकट्ठा किया है, दूसरों को सता करके इकट्ठा किया है, अपने पद का उपयोग किया है, तो उनका सब हिसाब होगा। तो यहाँ तो सब कुछ है लेकिन यहाँ जाने का उनका बड़ा खुद हिसाब होगा। दूसरे यहाँ भले कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। जो भक्तजन है, जो परोपकारी जन है, परोपकार का कार्य कर सकते कभी इकट्ठा नहीं किया, हमेशा परोपकार में करते गए, कराते गए, लगते गए, लगाते रहे। संत जन है जो भजन करते हैं भगवान का, यहाँ भी धाम के भले ही कुछ ना हो, कट्टा कुटिया में रह रहे, यहाँ भले ही कुछ ना हो लेकिन वहाँ उनके लिए सब कुछ है। वहाँ देवता भी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ये हमारे लोक में आ जाए तो हमारा लोक पवित्र हो जाए। तो यहाँ भले ही कुछ ना हो लेकिन वहाँ सब कुछ है उनके पास। तीसरे यहाँ कुछ, यहाँ भी सब कुछ है वहाँ भी सब कुछ। जो यहाँ संपन्न है, अभी जो संपन्न है तो यहाँ रह करके भगवान का भजन करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरे दुखों को जो है मिटाने में सहायता सहयोग करते हैं, जन कल्याण के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास यहाँ भी सब कुछ है। यहाँ भी जब लोग जाते तो लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा व्यक्तित्व था, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व था, उसके रहते हुए सभी गाँव में जो है सभी लोगों का सहयोग करता था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ भी सब कुछ है। ऐसे धर्मात्मा राजा हुए हैं, धर्मात्मा जो व्यक्तित्व होते हैं वो यहाँ उनके पास यहाँ भी सब कुछ है तो वहाँ भी सब कुछ है। चौथे नंबर के यहाँ भी कुछ नहीं है तो वहाँ भी कुछ नहीं है। ऐसे कौन से ऐसे लोग होते गांव में रहते हैं आसपास, इधर की चुगली उधर करेंगे, उधर की चुगली इधर, उनको लड़ाते रहेंगे, इधर को उधर, किसका ले लिया उसका दिया नहीं, है ना। झूठ बोल करके इधर का उधर करते रहते हैं, उधर उधर चोरी चिपाटी करते रहते हैं। तो जब उनको यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी गालियाँ पड़ती हैं, है ना, पकड़े गए तो वही पुलिस में पकड़ ले जाती है, यहाँ भी पिटाई होती है और यहाँ भी कुटे, पूरे जीवन कुटते, और यहाँ से जब उतर गए तो वहाँ भी कुटे। ये जीवन दिया भगवान ने कृपा करके मानव दे दी है, तो इस प्रकार आपने इसका क्या उपयोग किया? तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला और वहाँ भी कुछ नहीं मिला। हम कौन से प्रकार में आते हैं? जो सब प्रकार हमें बनना है इसमें भागवत आती है, इस प्रकार से आ जाएंगे। विशेष भगवत कृपा से आप सब भगवत कथा में आपका मन लग रहा है तो कम से कम ये नियम बनाए, घर में भी रह करके कुछ ना कुछ नियम बनाए। पहले नियम होना चाहिए कि हम नशा पत्ती से मुक्त हों। आजकल नशा का जो चढ़ावा चल रहा है बहुत ज़्यादा जोरों पर है। आगे आने वाले समय हमारे वास्तव नए नए बालकों में भी सब देखने को मिलता है नशा का। कम से कम जब नशा मुक्त होंगे, भगवान ने हमको सुंदर देह दी है तो कम से कम ये मंदिर है, एक मंदिर है, एक तनवीर मंदिर है,
इसमें भगवान जब बैठेंगे, भगवान कहाँ बैठते, इसको सुंदर बनाओ। मंदिर को हम स्वच्छ और सुंदर बनाते, वातावरण सुंदर अगरबत्ती धूप बत्ती दीप से जब सजाते हैं, भगवान को पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं, तो भगवान को जब ऐसी जगह सुंदर बांध तो भगवान आकर के विराजमान हो जाए। भगवान कहाँ बैठते, निर्मल जन मन सोए मोहे पावा, निर्मल जन मन सोए पावा, मोहे सपत भगवान को बैठाना चाहते हो घर में, तो निर्मल हो जाए, घर को भी स्वच्छ रखें, वातावरण स्वच्छ रखें। ये नियम बनाए घर में भी, प्रातः काल खड़े हो। हम भागवत सुन रहे हैं लेकिन नियम नहीं मान रहे, इसलिए कोई लाभ होने वाला नहीं है। कथा खूब सुनते हैं और सुनने से क्या मानेंगे तभी तो। हम माता पिता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवत को मानते हैं, आचार्यों को मानते हैं, संतों को मानते हैं, इतने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। संतों की माननी पड़ेगी, भागवत कथा की माननी पड़ेगी, माता पिता को मानते, माता पिता की माननी पड़ेगी, तब आपको कुछ लाभ होगा। नहीं मानोगे कुछ होने वाला नहीं। शास्त्र में जो लिखा है उसको माने। हमारे भगवान का भी ये अवतार हुआ, राम जी को सब मानते हैं, राम जी जो करते हैं हम कर सकते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम, मात पिता गुरु नाम। अच्छे लोग भागवत श्रवण कर रहे हैं कि बताओ इतना, इसमें से कितने लोग हैं जो सुबह प्रातः काल खड़े होते हैं? हर ताकत से बताओ, प्रातः काल सुबह 4 बजे से 5 बजे के बोलो माताओं में 4 बजे कब खड़े होते? कम ही कम होता है। 6 बजे तक हो जाते, 6 बजे 4 से 6 के बीच में कितने लोग खड़े हो जाते? ये तो 6 बजे वाले भी, 8 बजे वाले, 6 बजे तक भी नहीं होते तुम लोग? 8 बजे बात से चलो ईमानदार तो है, कह रही नहीं होती, नहीं होती, ये भी अच्छा जूता तो नहीं उठा रहे, ये ईमानदारी तो कम से कम हम जो है इसका लाभ होता है। सब हमारे शास्त्रों में लिखा, प्रातः काल खड़े हो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में समस्त जो है देवताओं का आगमन होता है, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, वो सुना जैसा जो कार्य करते हैं भगवत कृपा से, वो उसकी कृपा से आशीर्वाद दे जाते हैं। घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो तो लक्ष्मी जी कृपा कर जाती हैं, इस घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहेगी, लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो भगवान मैया सरस्वती आके कहती चिंता मत करो, नमस्ते शारदे देवी कास्मिक पूर्वासनी तो हम प्रार्थना विद्या कृपा कर दो, विद्या बनी रहेगी, बड़ी अच्छे नंबर से पास होगी। और कोई योग इत्यादि करता रहता है, हनुमान जी कहते चिंता मत करो, बलवान बनोगे, जबान मारो, कीर्तिवान बनोगे, जैसा कार्य करते थे। सोते मिल गए तो दलदली आते हैं, दलदली होता है, कैसे चिंता मत कैसे सोते रहो, जीवन कुछ नहीं कर सकते, सोते ही रहोगे। और जो सूर्योदय के बाद खड़े होते हैं वो हमेशा चिड़चिड़े होते हैं, नियम देख लेना, हमेशा चिड़चिड़ाते ही रहेंगे, थोड़े वक्त बाद चिड़चिड़ाते ही रहेंगे, कभी वो सही से बोलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, वो नियम है। सूर्योदय के बाद जब खड़े होते हैं उनका स्वभाव बड़ा कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमेशा उनके मांड में क्या चलता अलग नहीं चलता। प्रातः काल खड़े जो होते हैं वो देव शक्ति प्राप्त होते हैं, उन्हें शांत प्रवृत्ति की होती है, उनके मन में जो है बड़े शांति रहती है, भगवत कृपा की बड़े शांत स्वरूप की होती है। 8 बजे उठते हमेशा कड़कड़ाते मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी बात जगते भी कटपटाएंगे, कड़कड़ाते रहेंगे, क्योंकि कड़कड़ाते धूम में खड़े हुए ना, तो बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है। इसलिए कम से कम जो नियम बनाए हमारे शास्त्रों, हम शास्त्रों को मानेंगे, शास्त्रों पर उसका अनुसरण करेंगे तब कुछ लाभ होगा। और मनमुखी चलोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, जैसे चल रहा है चलते रहेंगे।